सुधांशु जी, बात कुछ समझ नहीं आई। क्या आप विपक्षी गठबंधन के नाम की तुलना आतंकी संगठनों से कर रहे हैं? नहीं। पीएफआई में इंडिया है, मतलब कोई तर्क ये समझ नहीं आ रहा कंट्रोल कंट्रोल कि ये इस तरह की बात क्यों? बात देखिए बहुत स्पष्ट है अंजना। हाँ। जो इन्होंने इंडिया नाम रखा तो ये सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया कि नाम रख लेने से किसी का काम नहीं बदल जाता, किसी की सूरत बदल लेने से सीरत नहीं बदल जाती। उन्होंने सिर्फ ये याद दिलाया कि ये इंडिया नाम एक नहीं अनेक मौकों पे अनेक भारत विरोधी लोगों के द्वारा रखा गया। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा इंडिया था। और मैं दर्शकों के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जिसने अपने पब्लिक शेयर्स इशू किए वो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब उसके बाद उन्होंने कहा तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन है, जैसे उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन, उन्होंने कहा कि ये पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया। तो इनके नाम में इंडिया होने से क्या ये सब भारत के हित के हेतु बन गए? नहीं बने ना, बस इतनी सी बात है। तो कोई ये कहे कि मेरा नाम इंडिया हो गया है इसलिए मैं भारत की आत्मा और भारत के हित का प्रतिनिधित्व करने लगा हूं, तो यह गलतफहमी मन से निकाल देनी चाहिए। और मैं एक बात जो पहले बोल चुका हूं अंजना जी, वो पुनः कह रहा हूं। संयोग से हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और हिंदी में भी नाम भारतीय जनता पार्टी है। उससे हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। पूर्व भारतीय जनसंघ था, तब भी नाम भारतीय जनसंघ था। इनकी पार्टी जब बनी तो नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और चूंकि एक अंग्रेज ने बनाई 1885 में, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने, और इनके जो पहले अध्यक्ष उमेश चंद बनर्जी वो जाके विदेश में बस गए थे। उसके बाद अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम बैडनबर्न, ये सब शुरुआती कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम हैं। तो इनके तो हिंदी की आवश्यकता ही नहीं थी, तो इनका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और जहां तक अंजना जी नाम पे कहूं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो इतनी बार नाम बदल चुके हैं जिसकी की कोई हद नहीं है। कांग्रेस कितनी बार बदली है 47 के बाद से आज तक, 60 के दशक से लेके 70 के दशक से लेके 80 के दशक से लेके 90 तक, हर बार एक नई कांग्रेस आई है। याद करिए, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ, कांग्रेस एस, वो सब अलग बात है सर। एक सेकंड। और लोग मजाक में कहते थे नाम क्या रखा, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, ये तो कांग्रेस आई थी ना। प्रश्न नहीं है। अगर तो एनडीए की तुलना, नहीं एक सेकंड, अगर एनडीए की तुलना किसी ने किसी आतंकी संगठन के नाम से कर दी होती तब तो बड़े आग बबूला हो रहे होते आप। क्या आप विपक्ष को भारत विरोधी कह रहे हैं? हाँ, आपने जवाब नहीं दिया आपने। अंजना जी आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। पर इनसे पूछिए, इनकी यूपीए सरकार में एक नहीं दो मंत्रियों ने कहा था कि सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, जबकि वो न्यायालय के द्वारा बैंड हो गया। अभी पीएफआई राजस्थान की अलवर सरकार ने बैंड होने से 15 दिन पहले उनको एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में बाकायदा रैली निकालने की परमिशन दी थी। आलोक जी, और बाकी मैं पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े आतंकवादी जो इन सब के साथ रहे हैं, ये अफजल को हालात का मारा किसने कहा है? याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग किसने कही है? इशरत को बेटी किसने कहा है? ये और भी अगर आप देखते चले जाएं, और तो और ये आतंकवादी संगठन जो बोलते थे भारत की सेना के खिलाफ, उससे ज्यादा घटिया भाषा इन्होंने भारत की सेना के खिलाफ बोली।